आज हम लोग स्क्वायर रूट का ट्रिक पढ़ेंगे। वर्गमूल निकालने का ट्रिक, जो परिपूर्ण वर्ग हो उसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे ट्रिक से, उसको आइए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले बेसिक क्या है कि हम लोग को याद होना चाहिए कि किस संख्या का, किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट उसका क्या आएगा, स्क्वायर का ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, एक। अब इसी प्रकार यहाँ पर दो का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो चार आएगा और इसका यूनिट डिजिट चार हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर एक से लेके 10 तक का पूरा स्क्वायर हम लोग लिख दिए हैं और इसका यूनिट डिजिट क्या होता है उसको भी लिखा गया है। जैसे कि 8 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख दिए। बात तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको दिमाग में रखना है। और अब देखिए कि ट्रिक में हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन ले, एक में जैसे कि दिया हुआ है 225, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 5 आ रहा है शुरुआत में, इकाई अंक 5 है, तो किस संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 5 होगा। तो 5 का जब स्क्वायर किया जा रहा है तो इकाई स्थान कितना आ रहा है, 5। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग 2 अंक को यहाँ पर घेर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो इसका मान 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा 4। अब हम लोग यहाँ पर तो छोटा वाला अंक उठा के लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे 1, यानी कि 225 का जब हम लोग वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 चला आएगा। अब इसी प्रकार जैसे कि हम लोग यहाँ 2 नंबर में ले 2025, तो इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक देख रहे हैं कितना है, 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखे, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर ही इकाई स्थान पर 5 आएगा। अब 2 अंक हम लोग इसको घेर दिए। अब देखना है कि 20 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जिसके स्क्वायर के बीच में आएगा उसमें से जो छोटा होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आता है 16 और 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो मान आएगा 25। 20 जो है 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो इसमें से हम लोग छोटा वाला अंक ले लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ ले लिए 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। बात यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग इसमें आगे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब इसमें हम लोग 3 नंबर ले, दिया हुआ है रूट अंडर 1024, यानी कि हम लोग को 1024 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है। तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें तो 4 प्राप्त होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। इससे पहले जो हम लोग 1 और 2 सॉल्व किए थे उसमें क्या था, 5 था, तो केवल 5 का स्क्वायर करते थे तो हम लोग इकाई स्थान पर 5 प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो 2 का स्क्वायर करने पर भी इकाई स्थान पर 4 आ सकता है और यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 4 आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो इसका इकाई स्थान कितना है, तो 4 इकाई अंक। और 8 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 64, तो इसका इकाई अंक कितना है, 4। यानी कि 2 और 8 दोनों का हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान पर 4 आ सकता है। हम लोग यहाँ पर 2 या 8 में से कोई एक लिखेंगे, यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब हम लोग इसको घेर दिए। अब बचा 10, तो 10 जो है हम लोग देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जैसे कि 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आ रहा है 9 और 4 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 16। तो इसमें तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हम लोग छोटा वाला अंक जो लेते हैं 3 वो तो लिख दिए। अब मामला फंस गया कि 2 और 8 में हम लोग क्या लिखें। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 10 है, 10 किसके ज्यादा नजदीक है।
10 जो है बड़ा वाला संख्या के ज्यादा नजदीक है कि छोटा वाला संख्या के ज्यादा नजदीक है? तो 10 जो है छोटा वाला संख्या के ज्यादा नजदीक है, 9 के ज्यादा नजदीक है। इसमें से छोटा वाला संख्या हम लोग उठा के लिख देंगे 2, यानी कि इसका आंसर हो गया 32। अगर 16 के ज्यादा नजदीक होता यानी कि बड़ा वाला संख्या के ज्यादा नजदीक होता तो इसमें से हम लोग बड़ा वाला अंक उठाकर लिख देते। बात तो समझ में आ चुका होगा। अब आगे अगला देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं 2809, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां देखा जाए कि 9 किसके किसके स्क्वायर करने पर आ सकता है, तो 3 और 7, इसी में से किसी के बीच आएगा। हम लोग यहाँ इसको 2 अंक को घेर देंगे। अब 28 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है, तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो प्राप्त होगा 25, 6 का स्क्वायर करने पर 36। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर तो हम लोग छोटा वाला लिख देंगे, जिसके स्क्वायर के बीच में आता है उसमें से छोटा वाला हम लोग पहले लिख देते हैं। अब इसमें 3 और 7 में डिसाइड करना है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 3 लिखे या 7 लिखे। तो हम लोग देखेंगे कि जो 28 है किसके नजदीक पड़ रहा है, छोटा वाला संख्या के कि बड़ा वाला संख्या के, छोटा वाला संख्या के नजदीक है। तो इसमें से हम लोग छोटा वाला संख्या उठाकर लिख देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 53 आ गया। समझ में तो शायद आ चुका होगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9801, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं 1, या तो 1 का स्क्वायर करने पर आएगा या फिर 9 इसके स्क्वायर के बीच में आएगा। यानी 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो भी का स्थान पर 1 आ सकता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी का स्थान पर 1 आ जाएगा। अब 98 देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100। अब देखना है कि ये 98 जो है बड़ा वाला संख्या के नजदीक में है कि छोटा वाला संख्या के नजदीक में है। तो 98 जो है किसके नजदीक है, बड़ा वाला संख्या के। तो इसमें से बड़ा वाला लिख देंगे। और इसमें क्या करना था ये तो आप लोग को पता है, ये है कि यहाँ पर हम लोग को जिसके स्क्वायर के बीच में आएगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो छोटा वाला अंक होगा उसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक समझ चुके होंगे। फिर से इसको देख लीजिए कि यहाँ पर 1 किसके किसके स्क्वायर करने पर आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें हम लोग दोनों में से कभी क्या लिखेंगे अभी क्लियर नहीं है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अब इसको 2 अंक तो घेर दिए। 98 देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसमें 98 आ रहा है बीच में, इसमें से छोटा वाला अंक तो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि 1 और 9 में यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे। तो 98 बड़ा वाला संख्या के नजदीक है कि छोटा वाला संख्या, तो 98 जो है बड़ा वाला संख्या के नजदीक है, इसलिए हम लोग इसमें से बड़ा वाला संख्या उठा के लिख देंगे। अगर छोटा वाला के नजदीक होता तो छोटा वाला उठा के लिख देते। समझ में तो आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस सब में एक अपवाद आता है, इस ट्रिक का अपवाद है कौन, तो 1296। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसका कितना आएगा, तो 36 आएगा। ये अपवाद है, अगर इस ट्रिक पर अगर सॉल्व कीजिएगा तो उस पर आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा पूरे में, यानी 36 का अपवाद में आता है 1296। देख लीजिए कैसे अपवाद आ जाएगा। अगर हम लोग इस ट्रिक पर बनाने का कोशिश करते जैसे 1296, तो यहाँ पर हम लोग देखते 6 किसके किसके, यहाँ पर किसका स्क्वायर कर रहे थे, इकाई स्थान पर 6 आ सकता है, तो 4 का और 6 का, इसी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो अभी तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। हम लोग यहाँ से 2 अंक घेरते। अब हम लोग देखते कि 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसी के बीच में होता। यहाँ पर तो हम लोग छोटा वाला अंक लिख देते, जिसके स्क्वायर के बीच में आता है छोटा वाला अंक लिख देते हैं। अब ट्रिक के अनुसार हम लोग क्या देखते कि 12 किसके ज्यादा नजदीक है,
9 के या 16 के, छोटा वाला अंक या बड़ा वाला अंक, तो यहाँ पर तो छोटा वाला अंक के नजदीक हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग को तो लिखना चाहिए था छोटा वाला अंक 34 लिखते हैं हम लोग, जो कि क्या आता, गलत आता। इसका सही आंसर क्या होगा, 36 होगा, जो कि सही आंसर है। यानी कि 1296 जो है अपवाद में है, तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि 1296 का वर्गमूल कितना आएगा, स्क्वायर रूट तो 36 आएगा, और बाकी जो है वो सब ट्रिक पर है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में।